श्री कृष्ण निर्गुण भी है, सगुण भी है। दो विरोधी बात कैसे है? निर्गुण इसलिए उनको कहते हैं, यस्तु निर्गुण इत्युक्त शास्त्रेषु जगदीश्वर प्राकृतैर्हेय संयुक्तैर्गुणैर्हीनत्वमुच्यते। पद्म पुराण। यानी प्राकृत गुणों से परे है, रहित है। ये जो प्राकृत गुण जिसके अंदर में हम लोग हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों से रहित है, इसलिए निर्गुण है। और दिव्य गुणों से युक्त है, इसलिए सगुण है। ऐसा नहीं निर्गुण का मतलब है कि दिव्य गुण नहीं है इसलिए निर्गुण है, ऐसा नहीं। मेटीरियल माइक गुण नहीं है इसलिए निर्गुण कहे जाते हैं, लेकिन दिव्य गुण है इसलिए सगुण कहे जाते हैं। भगवान में गुण है दिव्य। हाँ, कितने हैं? कितने हैं? अनंत कल्याण गुणात्मको सौ। भागवत। अनलिमिटेड, अनंत। अनंत है। हितावतीर्णस्य कैशिरेस्य गुणात्मनस्तेपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य कैशिरेस्य। कौन पर्सनैलिटी विश्व में ऐसी है जो भगवान के गुणों की लिमिट को नाप सके? भागवत। यो वा अनन्तस्य गुणानन्ताननुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धि। 11वें स्कंद का 4था अध्याय का 2रा श्लोक। यानी अगर कोई भगवान के अनंत गुणों को गिनने की इच्छा करे, दुस्साहस करे, सब बाल बुद्धि हो तो वही छोटे बच्चे की तरह है। जैसे छोटे बच्चे से पूछो कि घोड़ा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, और हाथी कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, और पहाड़ कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, सब इतना ही बड़ा है। वो अपना हाथ फैला देता है बेचारा, वह सब उतने बले के अंदर आ गए। ऐसे ही कोई मूर्ख व्यक्ति कहे मैं भगवान के गुणों को बता सकता हूँ। अपनी खोपड़ी की लिमिट बता सकते हो तुम, भगवान के गुणों को नहीं बता सकते। अनंत को शांत नहीं किया जा सकता। अपहृत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा। वेद कह रहे हैं भगवान के गुणों को। अनंत गुण है, उनके गुणों की कोई सीमा नहीं। भगवान में खास खास क्या गुण है समझ लीजिए। ऐश्वर्य नंबर 1, माधुर्य नंबर 2, तेज नंबर 3, सर्वज्ञता नंबर 4, भक्त वश्यता नंबर 5, भक्त वत्सलत्व नंबर 6। ये मेन बता रहा हूं। ऐश्वर्य एक गुण ये है। ऐश्वर्य माने अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर सब पर एक शासन करने वाले श्री कृष्ण। उनके संकल्प से सब कुछ होता है। उनके एक श्वास से महाविष्णु का जीवन है और महाविष्णु के श्वास से ब्रह्मा विष्णु शंकर का जीवन है। बड़ी बड़ी बातें। अनंत कोटि ब्रह्मांड प्लस परव्योम प्लस गोलोक, इसलिए उनको कहा जाता है त्रयधीशः, 3 के अध्यक्ष। ध्यान दीजिए,
त्रिधीशा का अर्थ किया है गौरांग महाप्रभु ने सनातन के सामने। तो एक अर्थ तो ये किया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड माया का लोक और परव्योम दिव्य लोक, तब नृसिंह वामन इत्यादि अवतारों के लोक और गोलोक उनका पर्सनल, इन तीनों का जो अध्यक्ष हो उसको कहते हैं त्रयाधीश। दूसरा अर्थ किया है ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों का जो अध्यक्ष है वो त्रयाधीश। और तीसरा अर्थ किया है कि कारणारणवसाई, गर्भोदशाई, क्षीरोदशाई, ये तीन पुरुषों का जो अध्यक्ष हो वो त्रयाधीश है। अनेक अर्थ है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड प्लस परव्योम प्लस गोलोक, सबका जो अध्यक्ष है, इतना बड़ा ऐश्वर्य है श्री कृष्ण का। और माधुर्य उनके प्रत्येक स्वरूप में है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक स्वरूप में। यानी वो जब क्रोध करते हैं वहां भी माधुर्य है। मधुराधिपते रखिलं मधुरम। जब भीष्म पितामह को मारने के लिए क्रोध करके रथ का पहिया हाथ में लेकर दौड़े, आंखें लाल, भौं तनी, मुख लाल, सीना तना हुआ, दांत दबा करके रथ का पहिया लेकर, तो भीष्म पितामह ने देखा और देखकर आनंद के आंसू बहाने लगे। भाई वाह, क्या बढ़िया झांकती है। और जब तक भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे रहे उसी रूप का ध्यान करते रहे। वापट पीत की फहरान, कितने सुंदर लग रहे थे श्याम सुंदर। यानी उनका क्रोध भी मधुर है, काम भी मधुर है, लोभ भी मधुर है, ईर्ष्या भी मधुर है, उनकी हर 420 भी मधुर है। 420 पे चौंकी मत, 420 का ही मतलब लीला होता है। ये जो लीला बोलते हैं आप लोग ना, ये सब 420। सबके बाप नंद के बेटे बने, आप जहां बैठे हैं ये 420 तो है। यानी अपने को छुपा करके जो कुछ भक्तानां विनोदार्थं करोमि विविधा क्रिया, पद्म पुराण। भगवान के माधुर्य के अनंत स्वरूप, अनंत प्रकार के हैं जो आपकी बुद्धि में नहीं आएंगे। जैसे अब देखिए, सूकर भगवान सुअर बन करके आए थे हमारे यहाँ। सुअर, आप उस सुअर के एक बाल को अगर देख ले तो आपको वही आनंद मिलेगा जो श्री कृष्ण के सौंदर्य से मिलता है। सुअर के देखने से आनंद मिलेगा, ये बात कुछ जमती नहीं। हाँ, अभी नहीं जमेगी वो, लेकिन ये समझिए जैसे दिवाली पर चीनी के शक्लों वाली मिठाइयाँ बिकती हैं बच्चों के लिए, चीनी का हाथी, चीनी का घोड़ा, चीनी का साहब, चीनी की मेम। तो छोटे बच्चे, कोई कहता है हम घोड़ा लेंगे, कोई कहता है हम हाथी लेंगे, कोई कहता है हम साहब लेंगे। अरे चाहे जो खाओ, बिच्छू सांप भी खाओ, उस चीनी का साहब मुझे मीठा लगेगा। वो तो चीनी का है, उसकी शकल वकल मत देखो, रस वही है। किसी लोभी को और सोने का सांप बना दो, सांप सोने का फन निकाल करके तो वो चुरा ले जाएगा। अरे प्योर सोना है, ले चलो। सांप है, अरे सांप हो चाहे भगवान हो, इससे हमसे क्या मतलब, सोना है ये देखना है।
तो भगवान की हर चीज मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, इतना माधुर्य है। और तेज, तेज की कल्पना क्या है भगवान के? माया तो कांपती है, सामने नहीं खड़ी हो सकती। विलज्जमानया जस्य स्थातुमीच्छा पथे मुया, भागवत। सामने नहीं खड़ी हो सकती माया, इतना तेज है। और फिर बाकी काल वाल की क्या गिनती है? भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा, वेद कह रहा है। मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, भागवत कहती है। उसके भय से भय भी भयभीत तो होता है। मृत्युर्जस्योपसेचनम, वेद कहता है। कालात्मा है और सर्वज्ञता उसकी, उसके विषय में कल्पना ही क्या है? यह सर्वज्ञ सर्वविद जस्य ज्ञानमयं तपः। एक भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे में रहने वाले अनंतानंत जीवों में से प्रत्येक जीव के अनंतानंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट रखता, प्लस समझता, प्लस फल देता है। ऐसा सर्वज्ञ है वो, एक साथ। और भक्त वत्सल है। अब बढ़िया गुण आया, भक्त वत्सल। भक्त के लिए दास बन जाता है। सकाम भक्तों के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो द्रौपदी की लाज राखी वगैरह पढ़ते रहते हैं, गाते रहते हैं आप लोग। अंबरावतार हुआ था ठाकुर जी का, खैर हुआ अवतार। उसके बाद द्रौपदी ने एक दिन प्राइवेट श्री कृष्ण से कहा कि महाराज आप देर में क्यों आए थे? उस दिन मैं आधी नंगी हो गई तब आप आए, आपको पहले आना चाहिए था। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई ऐसा है कि तुमने जब हमको पुकारा था तो तुमने एक गलती की थी। वो क्या? मैं सर्वव्यापक हूं, जानती हो ना? हाँ महाराज, ये कौन सी नई बात है, गधा भी जानता है। भगवान सर्वव्यापक है, कौन नहीं जानता है। फिर तुमने ये को कहा था गोविंद द्वारिका वासिन, द्वारिका में रहने वाले श्री कृष्ण मेरी लज्जा बचाओ। हाँ कहा था। क्यों कहा था? पहले मैं द्वारिका गया फिर लौट के आया, इसलिए देर हो गई। आखिर तुमको मालूम था कि मैं सब जगह हूं, तो तुमने द्वारिका वासिन क्यों कहा? अब जब तुमने कही दिया तो हमको तो भक्त की बात पूरी करनी है कि भाई इनकी ऐसी इच्छा होगी कि इतनी मार्चिंग करो बिना वजह की, तो करनी पड़ी मुझे। और भगवान कहते हैं कि ये सब जो हुआ सो हुआ, लेकिन ऋण में तत्प्रबुद्धम में, मैं तो द्रौपदी तुम्हारा ऋणी हूं। और सुनो, अपने को ऋणी मान रहे हैं। यहाँ जहाँ आप बैठे हैं ब्रज गोपियों के यहाँ तो डिक्लेयर्ड ऋणी है ही है। ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से पूछा था कि महाराज आपने सद्वेषादिव पूतना पिसकुला तेवा, वो जो पूतना द्वेष युक्त आई थी उसको आपने अपना लोक दे दिया, मैंने सुना है। ये सही न्यूज है? भगवान ने कहा हाँ सही है। वो ऐसा है कि उसका स्तन मेरे मुंह में चला गया तो मेरी माँ हो गई, चलो हटाओ, इसलिए हमने वो लोक दे दिया। हाँ। अच्छा ये बताइए कि यद्धामार्थ सुहृत प्रियात्मतनय प्राणाशयास्त्वत्कृते, ये जिन यशोदा आदि ने तुम्हें अमृत पिलाया है जिन स्तनों से, और जिन सखाओं ने गोपियों ने तुम्हारे लिए लोक वेद का परित्याग करके और ये सब कुछ किया है, इनको क्या दोगे? अरे भाई देखो, अगर पूतना को गोलोक मिल रहा है तो फिर यशोदा को क्या दोगे?
और कुछ है इससे बड़ी चीज तुम्हारे पास? ठाकुर जी ने सिर नीचे कर लिया। भाई ऋणी रहेंगे, वो क्या कहें, ऋणी रहेंगे। न पारये हम निरवध्य संजुजां स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा विवाह। देवताओं की उम्र में भी हम उर्ण नहीं हो सकते, सदा ऋणी रहेंगे। ये भक्त वात्सल्य है। आप लोगों ने सुना होगा, इसी ब्रज में एक बार जब ठाकुर जी छोटे से थे तो अपने ही घर में मटकी वटकी तोड़ दिया गुस्से में, और दही वही जो कुछ था, मक्खन वक्खन अपने सखाओं को लुटा रहे थे। यशोदा मैया ने देख लिया। अब यशोदा मैया को देखते ही ठाकुर जी ने कहा आज तो पिटाई होगी। भागे, यशोदा मैया ने खदेड़ लिया। गोप्यन्वधावन्नजमाप योगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। ये जो बड़े बड़े परमहंस इस ब्रज में वृक्ष बनकर खड़े थे, वो देख रहे हैं। वो देखने में वृक्ष है, लेकिन है वो परमहंस, उनके दिव्य नेत्र हैं। उनको भगवान ने कृपा करके ये शक्ति दी है कि तुम भगवान को देख सको, तभी तो वो वृक्ष बने हैं। हो काहे के लिए बनते? तो वो देख रहे हैं कि ये ब्रह्म आगे आगे भाग रहा है और जीव पीछे पीछे खदेड़ रहा है। ये कितनी हंसी की बात है। ये क्या ब्रह्म को पकड़ पाएगा? अरे भला ब्रह्म को कोई जीव कंपटीशन करके पकड़ पाएगा? शरणागत होकर के अलग बात है, लेकिन मैया तो ये कहकर दौड़ रही है कि देखती हूं तू कहां तक भागता है। आज ठाकुर जी भागे जा रहे हैं, मैया खदेड़े जा रही है। अब मैया का शरीर भारी, ठाकुर जी तो बड़े छोटे से थे। छोटे बच्चे जल्दी थकते भी नहीं, और फिर भगवान तो जो बड़े बड़े जीवन मुक्त कमलात्मा परमहंसों की समाधि में भी नहीं जाते, यानी बड़े बड़े परमहंस भी जिनको मन से नहीं पकड़ पाते, मन से उसको शरीर से पकड़ने जा रही है ये वृद्धा महिला। ठाकुर जी ने कहा अच्छा तू भी भाग ले आज। ठाकुर जी दौड़ रहे, मैया भाग रही पीछे पीछे, पसीना पसीना हो गई। विस्प्रस्त कबल स्रजः तो दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। जब ठाकुर जी ने देखा मैया अब गिर पड़ेगी, बेहोश हो जाएगी, थक गई, तो वो भक्त वत्सलता का गुण आ गया उनके पास, और ठाकुर जी खड़े हो गए। यानी ये एक्टिंग किया कि मैं थक गया, मैया तू जीती मैं हारा। सब परमहंस लोग दे गए, अरे क्या हो गया, ब्रह्म को पकड़ लिया जी उन्हें। अब बबंध प्राकृतम यथा, और संसारी बच्चों की तरह जैसे माए बांध देती हैं, ऐसे बांध दिया, दामोदर बना दिया ठाकुर जी को। अरे खैर बांधने में भी बड़े बड़े नाटक हुए, आप लोगों ने सब सुना होगा। 2-2 अंगुल हमेशा रस्सी कम होती जाए, सारे ब्रज की रस्सियां खत्म हो गई और ठाकुर जी नहीं बंधे। ये खबर पहुंची किशोरी जी के पास, क्या हो रहा है भाई, सारे ब्रज में हल्ला मच गया कि ये छोटा सा बच्चा और जितनी रस्सी ब्रज की जा रही है वो बांध ही नहीं पा रही है उसको। तो किशोरी जी छोटी सी तो थी, उन्होंने अपनी बेड़ी की रस्सी और रेशम की दे दिया कि इसको जोड़ दो, बस ठाकुर जी बंध गए। अरे जहां अपने से बड़े का मामला आएगा वहां सरेंडर करेगा ही, उसकी तो शक्ति दब जाती है। बड़ी शक्ति के आगे छोटी शक्ति दब जाती है। रात को आप लोग टार्च लेके चलते हैं अंधेरे में, दिखाई पड़ रहा है जो सूरज निकला, आप टार्च दिखाओ तो लोग कहेंगे ढीला।
तो किशोरी जी के सामने भला कौन सी शक्ति काम करेगी? ठाकुर जी के पास जो शक्ति है अलौकिक, जिसे आप कहते हैं अघटित घटना पटी ऐसी, उसका नाम है योग माया। और वही योग माया की अवतार है किशोरी जी। तो किशोरी जी अपनी पावर न दे तो ठाकुर जी 0/100 हो जाए, क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ योग माया का चमत्कार है। इसीलिए महाराज आज में सब जगह उसी योग माया को बुलाते हैं, उसी के द्वारा कार्य करते हैं। तो भक्त वत्सलता और भक्त वश्यता, भक्त के अंडर में हो जाना,